हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवीश और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लास 12th इंग्लिश प्रोस का चैप्टर 1 अ गर्ल विद अ बास्केट। इस स्टोरी को लिखा है विलियम सी डगलस ने और ये एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के जज थे। ये स्टोरी स्टार्ट होती है राइटर विलियम सी डगलस से, जो दिल्ली से हिमालय पर्वत की पहाड़ियों को देखने के लिए चलते हैं। वह बरेली तक रेलगाड़ी से जाते हैं और रानीखेत तक कार से। रानीखेत अंग्रेजों की पुरानी सैनिक पहाड़ी है जो 6000 फुट लंबा बर्फ से ढका हिमालय का एक भाग है। रेलगाड़ी धीमी गति से जा रही थी और यह रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकी। गाड़ी के रुकने के सभी स्थान पर लेखक अपने डिब्बों का दरवाज़ा खोलते थे और प्लेटफॉर्म पर घूमते थे। प्लेटफॉर्म लोगों की भीड़ से भरा हुआ था, जिसमें सभी प्रकार के व्यक्ति थे। सिख, मुसलमान, हिंदू, सिपाही, पुजारी, कूली, भिखारी और फेरी वाले थे। लगभग सभी प्रकार के व्यक्ति नंगे पैर थे और ढीले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। 3 व्यक्तियों से बात करने पर लेखक को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो अंग्रेजी बोल सकता था। लेखक सांसारिक मामलों पर, बड़े से बड़े विषयों तथा प्रतिदिन के समाचारों पर बातचीत करते थे। इस प्रकार लेखक देश के लोगों की भावनाओं को जानने का प्रयास कर रहे थे और सरकारी व्यवहार तथा खबरों के विरुद्ध मत को जानना चाहते थे। स्टेशनों पर कुछ बंदर थे जिनसे उनके बच्चे लिपटे हुए थे और वह पेड़ पर भोजन की तलाश में झूल रहे थे। जिन गांवों से लेखक गुजर रहे थे, उस गांव की घरों की दीवार पानी तथा गोबर मिला हुआ मिट्टी से बना हुआ था। उनकी नुकीली छतों पर छप्पर पड़े हुए थे और घास के गट्ठर उन बांसों से बंधे हुए थे जो ढालदार बालियों के ढांचे पर फैला हुआ था। छतों पर कद्दू की बेल फैली हुई थी जो दीवारों को रंग बिरंगी धारियां देने का काम कर रहा था। एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत करने से लेखक के कार्यक्रम में रुकावट आ गई। जब वह नीचे उतरे तो छोटे बच्चों का एक समूह उनके चारों ओर इकट्ठा हो गया। यह बच्चे हाथ से बनी हुई टोकरियां बेच रहे थे। उन्होंने उन टोकरियों को अपने हाथों में ऊंचा पकड़ रखा था और जोर से चिल्ला रहे थे। लेखक उनके शब्दों को नहीं समझ सके, पर उन्हें देखकर लेखक को पता चल गया था कि वह अपनी टोकरियां बेचना चाहते हैं। यह शरणार्थी बच्चे थे। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन का आदेश हुआ तो 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और धार्मिक भय के डर से भारत आ गए। यह लोग बहुत गरीब थे और जब उन्होंने अपनी लंबी पैदल यात्रा की तब और अधिक गरीब हो गए और बहुत जल्दी उनका भोजन भी समाप्त हो गया। अपनी यात्रा आरंभ करने के कुछ ही दिनों बाद वह भूख की कमजोरी के कारण रास्ते में ही मर गए। टोकरी बेचने वाले बच्चे इन शरणार्थियों के बच्चे थे और वह सारे एक ही नगर में इकट्ठा होकर रहते थे। उन्होंने छोटी छोटी दुकान लगाई, छोटी छोटी वस्तु बनाई और उन्हें वहीं बेचने लगे जहां व्यापारियों से भरा पड़ा था। उनमें ही अपनी जीविका कमाने की कोशिश की। कपड़े और घास का झोपड़ी बनाकर वह गलियों तथा सड़कों के किनारे रहने लगे। इन शरणार्थियों में जो किसान थे, वे अपने पूरे जीवन में बहुत कम में ही गुजारा करने की आदत बना ली थी, क्योंकि एक किसान की सालाना आमदनी $100 से अधिक नहीं थी, यानी 400 रुपये के करीब था। साधारण मजदूर की कमाई प्रति सप्ताह $2 से भी कम था और यह 8 रुपये के करीब होता था उस टाइम में। दिन भर में उन्हें एक बार भोजन मिलता था, जिसमें एक प्याज, एक रोटी, एक कटोरा दाल, मट्ठा और शायद बकरी के दूध का पनीर का टुकड़ा। चाय, कॉफ़ी, मिठाई या मांस कभी नहीं मिलता था। $100 प्रति वर्ष और एक सप्ताह में $2 भी नहीं होता था। फिर इतनी छोटी सी रकम गरीब लोगों की टोकरियां बेचकर कमाना बहुत कठिन था और यही कारण था कि ये छोटे बच्चे लेखक के पास आ गए। बच्चों ने लेखक के विषय में सोचा कि अमेरिकन होने के नाते वह अवश्य ही एक धनी ग्राहक होंगे। कुछ आनों में उन्होंने एक छोटी टोकरी खरीदी, दूसरी कुछ अधिक पैसों में फल की टोकरी। 1 रुपये में एक
सुंदर टोकरी कूड़े के लिए, 1 रुपए में एक सुंदर सिलाई टोकरी, एक एक या दो दो आने की कुछ पंखे। लेखक के हाथ भर गए। बच्चे अपने सामान के विषय में शोर मचाते हुए उनके पास आ गए और लेखक उस टाइम एक कैदी की तरह अपने आप को महसूस कर रहे थे, पूरी तरह से घिरा हुआ और हिलने डुलने में भी असमर्थ। सबसे परिश्रमी तथा जोर देकर अपना माल बेचने वाली 9 वर्ष की एक बालिका ठीक लेखक के सामने खड़ी थी। उसके पास एक सुंदर हैंडल वाला टोकरी था और वह उसके लिए 1.5 रुपया चाहती थी। वह ईमानदारी से अपने सामान की प्रशंसा करने वाली थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह इस प्रकार अपने सामान की प्रशंसा कर रही थी और ऐसे स्वर में विनती कर रही थी कि प्रत्येक व्यक्ति के दिल में दया जागृत हो जाएगी। लेखक की दोनों हाथ भरी हुई थी। दूसरी टोकरी की ना आवश्यकता थी और ना स्थान था। अपनी टोकरियां तथा पंखों को बाईं हाथ पर साधते हुए उन्होंने अपने कोट की दाईं जेब से मुट्ठी भर पैसे निकाले और वे करीब 15 सेंट के आसपास होगा। उसे उन्होंने उस बालिका की टोकरी में रख दिया और उन्हें उस बालिका को समझाने की कोशिश की कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, किंतु उसे खरीदने स्थान पर वह उसे एक उपहार दे रहे हैं। लेकिन वो छोटी बालिका बिना टोकरी बेचे उस पैसे को नहीं लेना चाहती थी। लेखक ने तुरंत अनुभव किया कि मैंने उसके साथ कितना गलत किया है। 9 वर्ष की बच्ची ने जो फटे पुराने कपड़े पहनी हुई थी और भूख से मरने के निकट थी। अब लेखक एक ही कार्य कर सकते थे। उन्होंने टोकरी खरीद ली। उसने अपनी आंख पोंछी, मुस्कुराई और प्लेटफॉर्म से नीचे कूद गई तथा घास की झोपड़ी की ओर चल दिया और उसके सदस्यों को आज रात का कम से कम 30 सेंट मिल गए होंगे। लेखक ने यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई और उन्हें बताया कि यही कारण है जिससे वह भारत से प्यार करने लगे। लेखक ने भारत के लोगों को देखा, गांव में रहने वाले को भी और उच्च पद वाले व्यक्तियों को भी। उन दोनों में गर्व, शालीनता एवं उच्च नागरिकता की भावना थी। उनमें स्वतंत्रता के प्रति बड़ी तीव्र इच्छा थी। उस सुंदर बच्चे ने जो गंदे वातावरण और गरीबी में पैदा हुई थी तथा सही भाषा और आचरण भी नहीं करना जानती थी, उन्होंने लेखक को भारत के लोगों की महान भावना का झलक दे दिया। दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। और अगर आपको इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं और ये आपको एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर स्कोर करने में हेल्प करेगा।